Hello guys, this is our seventh lecture of CATIA Wi-Fi free software. So today's we will discuss about predefined profile कि क्या होता है, कौन से कमांड है, उसका यूज कैसे करना है प्रॉपर तरह, जैसे कि उसमें रेक्टेंगल है, ओरिएंटेड रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, इलोंगेटेड होल है, सिलिंड्रिकल इलोंगेटेड होल है, की होल है, पॉलीलोग्राम है, सॉरी पॉलीगॉन है, सेंटर रेक्टेंगल है और सेंटर पैरेललोग्राम है। ये सारे उसके सब कमांड्स है जो प्रोफाइल टूल बार का सब टूल बार जो है वो है हमारा प्रीडिफाइंड प्रोफाइल टूल बार और उसके सब कमांड्स है। ओके, तो इसे हम लोग प्रॉपर तरीके से यूज किस तरह करना है, उसका एप्लीकेशन कहाँ है, उसे ड्रॉ किस तरह कर सकते हैं और उस पर सॉल्यूशन क्या है, जिससे कि उसे फुल्ली डिफाइन किस तरह कर सकते हैं, बस इस पे हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वर्क बेंच में एंटर करेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वर्क बेंच में, तो ये है, हम वर्क बेंच में आ गए। तो फिर ये वर्क बेंच में हम एंटर कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर सपोज आपकी प्रोफाइल कमांड है यहाँ पे, अगर आपने प्रोफाइल कमांड को अगर सपोज डिलीट कर दिया हो तो आप किस तरह ला सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ सिंपली कोई भी टूल बार पे राइट क्लिक करना है, तो आपको यहाँ नेमिंग देखना है कि आपका कहाँ आ जाएगा। तो आपको यहाँ प्रोफाइल टूल बार नाम देखना है। तो अगर आपको दिख रहा है कि अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका टूल बार आ जाएगा। ओके, सिंप्लीफाई यही है, अगर आप क्लिक करोगे उस पर तो आपका आ जाएगा। ओके, तो अभी हम आगे देखने वाले हैं कि सबसे पहले हम फर्स्ट कमांड से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम प्रीडिफाइंड प्रोफाइल। ये जो सबसे पहले तो आप है ना एरो पे फोकस कीजिए। ये जो मेरा एरो दिख रहा है, ये जो हमारे टूल बार है, ये है हमारा प्रीडिफाइंड प्रोफाइल टूल बार। उसमें सबसे पहले हमारी एक कमांड है जो है रेक्टेंगल। तो सब क्या करेंगे कि रेक्टेंगल सिंपली सेलेक्ट कर लिया। तो रेक्टेंगल के जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं ड्रॉ के लिए, तो फर्स्ट हमें यहाँ दिखा रहा है फर्स्ट पॉइंट हाइट और वर्टिकल हाइट। जैसे कि हमारा राइट कॉर्नर पे, सॉरी लेफ्ट कॉर्नर पे अंडर अंडर साइड हमें मैसेज आ रहा है कि हमें क्या बोल रहा है वो, सिलेक्ट और क्लिक द फर्स्ट पॉइंट टू क्रिएट योर रेक्टेंगल। तो सिंपली ये हमारा रेक्टेंगल जो है ना वो 2 पॉइंट रेक्टेंगल है, सिंपल रेक्टेंगल है। सो फिर हम क्या करेंगे कि ये हमारा आ गया फर्स्ट पॉइंट। ओके, देन ये हमारा आ गया, हम कहीं भी ओके उसको कहीं भी अगर क्लिक करेंगे तो हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। ये अगर हमारा सेकंड पॉइंट, दोनों कॉर्नर पॉइंट्स है फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो गया हमारा सिंपली रेक्टेंगल। ये अभी फुल्ली डिफाइंड नहीं है क्योंकि 2 लाइन ग्रीन है, 2 वाइट है। अगर हम इसे डायमेंशन देंगे, क्योंकि वर्टिकल और एच एक्सिस पे तो एक्यूरेट बैठ गया, इसीलिए 2 लाइन ग्रीन हो गई, लेकिन हमें इसके डायमेंशंस नहीं दिए, इसके लिए ये हमारा है वर्ट फुल्ली डिफाइंड नहीं है। ओके, ये हमने डायमेंशन दे दिया और ये भी हमने वर्टिकल डायमेंशन दिए। ये देखो ये हो गया हमारा फुल्ली डिफाइंड, ये सिंपली रेक्टेंगल का मान। देन हमारी सेकंड आती है ओरिएंटेड रेक्टेंगल। यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा ओरिएंटेड रेक्टेंगल। जो ओरिएंटेड रेक्टेंगल क्या है कि अगर आप सेकंड कमांड है ओरिएंटेड रेक्टेंगल, आपको अगर कोई भी ड्रॉ करना है तो सपोज आप क्या करोगे कि वो वर्टिकली नहीं ड्रॉ करोगे। ओके, आपका जो रेक्टेंगल आएगा वो इंक्लाइन आएगा। सो फिर फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो किस तरह आएगा, अगर आप सब सिलेक्ट करते हो ओरिएंटेड रेक्टेंगल। तो फिर यह देखो, आप फिर से स्केच टूल्स में आपको जो मैसेज दिख रहे हैं वो दिखेंगे। फर्स्ट करंट एज हाइट दिखा रहा है, विड्थ दिखा रहा है, देन वर्टिकल डायमेंशन, देन एरिया, कि आपको कितना बड़ा या उसकी साइज क्या होनी चाहिए वो दिखा रहा है। तो सिंपलीफाई आप क्या करोगे, कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करोगे। सपोज मैं यही पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ये मैं फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। फर्स्ट में क्या आएगा कि फर्स्ट पॉइंट है अलाइन लाइन में। ओके, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ कर लिया, ये हो गया हमारा। ओके, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। तो सेम ओरिएंटेड रेक्टेंगल का मीनिंग क्या है कि जो ऑपोजिट और जो इसके ऑपोजिट लेंथ और जो लेंथ और साइज है वो क्या रहेगी, ऑपोजिट एंड इक्वल रहेगी। ओके, ऑपोजिट एंड इक्वल। और सिंप्लीफाई क्या रहेगा, फर्स्ट 2 पॉइंट्स इसके इंक्लाइन में रहेंगे, अलाइन पॉइंट्स में रहेंगे। मतलब क्या रहेगा कि सिंप्लीफाई ये रेक्टेंगल एंगल में आएगा। ओके, ये रेक्टेंगल आपका आएगा एंगल में, एंगल में आएगा। तो फिर आप क्या करोगे कि ओरिजिन पॉइंट से आप अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आपका ऑटोमेटिकली कंस्ट्रेंट, या तो कंस्ट्रेंट अगर आप ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट भी दे सकते हो, डायरेक्ट कमांड है ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट की, लेकिन हम मैन्युअली दे रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट कमांड का यूज़ करके इसे डायमेंशन दे रहे हैं। ओके, ये हमने डायमेंशन दे दिया एंड देन हमने इसे डायमेंशन दे दिया। ओके, ये अभी फुल्ली डिफाइंड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि
एंगल में है ओरिएंटेड और हमने इसका एंगल दिया नहीं, अगर एंगल देंगे तो वो भी ओरिएंटेड फुली डिफाइंड हो जाएगा। ओके, ये हो गया ओरिएंटेड रेक्टेंगल। अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर कोई भी ड्रॉ करना है तो आप सिंपली ओरिएंटेड रेक्टेंगल का यूज कर सकते हो। ओके, सिंपली अभी आप क्या करोगे कि अभी आपको अगली कमांड पे जाना। तो हमारी नेक्स्ट कमांड है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसलिए यूज किया जाता है कि उसकी एक स्पेसिफिक नीड्स होती है। जिस तरह आपको कोई पैटर्न क्रिएट करना है तो आपको डिजाइन कोई क्रिएट करना है तो उसी नीड्स के लिए आप यूज कर सकते हो। पैरेललोग्राम एक ऐसी रेक्टेंगल है जिसमें आपको ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल में इक्वल इक्वल मिलेगी, उसे ही आप पैरेललोग्राम का यूज कर सकते हो। जब आपको ऑपोजिट साइड इक्वल और सॉरी पैरेलल और इक्वल इक्वल चाहिए तभी आप पैरेललोग्राम का यूज करते हो ज्यादातर। ओके, सिंपली हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैराग्राम क्रिएट कर लेंगे। तो फिर हमने क्या किया कि पैराग्राम को सिलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्ट करते ही आपको देखो स्केच टूल्स में ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे कि हाइट, वर्टिकल, विड्थ और एरिया वगैरह। तो आप क्या करेंगे, एक सिंपली पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। यह आपको मैसेज दिया होगा, सिलेक्ट अ पॉइंट और क्लिक लोकेट लोकेट डाटा स्टार्ट पॉइंट। ओके, स्टार्ट पॉइंट हमने फर्स्ट ये सिलेक्ट कर लिया। ओके, देन हम फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारी क्या डिफाइन करेगी, लेंथ डिफाइन करेगी। सपोज हमने एक पैरेललोग्राम अगर ड्रॉ कर रहे तो हमने एक फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट कर ली। देन हम क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ऑपोजिट साइड में हाँ लाइन सिलेक्ट करेंगे। जिस तरह मतलब कि आपने फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया। ओके, फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट 2 पॉइंट्स हमारी एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी और पैराग्राम के लिए हम थर्ड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे जो आपकी विड्थ डिफाइन करेगी। ओके, ये हो गया हमारा पैराग्राम। हम उसे स्ट्रेट भी कर सकते हैं या हम ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। इसका फायदा ये है कि इसकी जो ऑपोजिट साइड के पैरेलल है और इक्वल है। ओके, तो ये हमने पैरेललोग्राम को डिजाइन मतलब कि ड्रॉ कर लिया। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी पैरेललोग्राम ने क्यों मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसमें एक लेंथ है। ओके, एक लेंथ और एक जो 3 पॉइंट है। सो फिर फर्स्ट पॉइंट में लीनियर डायमेंशन मतलब कि आपकी लेंथ डिफाइन करेगी और थर्ड पॉइंट आपकी जो है विड्थ डिफाइन करेगी। ओके, ये आपके पास अवेलेबल है। ओके, उसके बाद ये होगी तो पैरेललोग्राम। इसके आप सिंपली डायमेंशन वगैरह दो दोगे, आपको पैरेललोग्राम को यूज करते हैं। जिस तरह आप उसे रोटेट करवाना चाहो उस तरह आप उसे घुमा सकते हो। ओके, ये हो गई हमारी पैरेललोग्राम। तो नाउ अगेन हमारे अगली कमांड है इलोंगेटेड होल। तो इलोंगेटेड होल का यूज किस तरह करेंगे हम। ओके, इलोंगेटेड होल सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलोंगेटेड होल को सिलेक्ट कर लेंगे। सेम स्केच टूल्स में आपको ऑप्शन भी दिखा रहे। तो ये जो इलोंगेटेड होल है आप इस कमांड का यूज कैसे कर सकते हो, जैसे कि रिलेटिव टास्क कंप्लीट करना है। अगर आपको कोई रिलेटिव टास्क कंप्लीट करना है तो आप तब इलोंगेटेड होल का यूज कर सकते हो। अभी रिलेटिव टास्क का मीनिंग में भी बताऊंगा कि यहाँ पे आप ये सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं सेम ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करूंगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट आपको सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करना है। देन हम करेंगे, ये हमने सेकंड पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। ओके, हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हो गया हमारा इलोंगेटेड होल। ओके, ये हमने इलोंगेटेड होल ड्रॉ कर लिया है। ये हमारी इस साइड की रेडियस हो गई है। देन हमारा थर्ड पॉइंट आ जाएगा रेडियस। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन से स्टार्ट। देन ये हमारा सेकंड पॉइंट लाइन में आ जाएगा। ये हमारा थर्ड पॉइंट है रेडियस में। ओके, ये हमारी होगी रेडियस। तो ये सर्कल की रेडियस है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, अगर शॉर्ट करना चाहो वो भी कर सकते हो। ये तो मैं देखो आगे पीछे करके इसके लेंथ कम ज़्यादा कर रहा हूँ। और अगर हमें सर्कल रेडियस बढ़ानी तो सिंपली हम क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट का यूज़ करेंगे। ओके, ये कंस्ट्रेंट का यूज़ करेंगे। यहाँ एक डायमेंशन दिया है तो फिर हम इसे क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ओके, ये हमारे हो गए। अगर हम इसे सपोज 23 है तो हम इसे 30 कर सकते, इसे चेंज करके हम कम ज़्यादा कर सकते। ये हो गया हमारा इलोंगेटेड होल। ओके, ये हो गया हमारा इलोंगेटेड होल। अभी हम सेम इलोंगेटेड होल तो हमने देख लिया। अभी हमारे अगली कमांड है, सेम कमांड है इलोंगेटेड होल की तरह ही है। बस डिफरेंट इतना है कि आपको सेम इलोंगेटेड होल को अगर आपको कर्व में ड्रॉ करना है तो आप किस तरह ड्रॉ कर सकते हो। आपको अगर कर्व में ड्रॉ करना है तो आप इसको तो कर्व नहीं दे सकते हो, इसको चाम्फर भी नहीं कर सकते हो। आपको अगर कर्व में ड्रॉ करना है तो कर्व में ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, तो फिर डायरेक्ट उन्होंने कमांड दी है सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड होल। तो सिंपली हम अगर यहाँ फिर से सिलेंड्रिकल इलांगेटेड होल को अगर सिलेक्ट करते तो यहाँ हमें फर्स्ट
डायलॉग बॉक्स में मैसेज दिख रहा है, तो हमें क्या बता रहा है कि डिफाइन द सेंटर टू द सेंटर आर्क। हमारा सेंटर टू द सेंटर का आर्क वो पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम एस्केप कर देते, कमांड को छोड़ देते, ये डिलीट कर देते। ओके, ये हमने डिलीट कर दिया। ये हमें सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो पहले आर्क में ड्रॉ करने को बोला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम टाइप ऑफ सो इट इज कॉपी डायरेक्ट, सो ये सेम मतलब सेम टाइप ऑफ कॉपी है वो एक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी अगर हमें करना है तो सबसे पहले हम ओरिजिन से एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। हाँ, तो हम क्या करेंगे कि एक ओरिजिन से पॉइंट सिलेक्ट करते। ओके, ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, ये देखो ये हमारा आर्क आ गया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ सेकंड पॉइंट इन कर सकता हूँ। देन ये मैंने पहले दो पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, मतलब कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अभी क्या बोल रहा है हमारा डायलॉग बॉक्स में, देखिए, मूव द कर्व्स एंड क्लिक टू द इंड आर्क। हाँ, हमें आर्क कितने एंगल का आर्क चाहिए, जिस तरह हम डायरेक्ट 180 भी ले सकते हैं, आपको 90 लेना है 90 भी ले सकते हो। इस तरह अगर आपको लीनियर डायरेक्शन में आप कोई भी डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हो। सिंपली ये देखो हमने सिलेक्ट कर लिया, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया। आपको जो डिस्टेंस है ना वो भी डिस्टेंस दे सकते हो। ये मैंने डिस्टेंस, ये देखो ये मैं आर्क मार रहा हूँ, आपको 90 चाहिए 90 भी ले सकते हो। आपको अगर अंडर जाना है तो अंडर भी जा सकते हो, निचली साइड। निचली साइड मतलब कि आपको क्या माइनस में आ जाएगा, लेकिन आपको कहीं भी आप आपके हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। सो फिर मैं 180 में ले लेता हूँ। ये देखो ये हो गया हमारा इलॉन्गेटेड कर्व होल, ये हमारा कर्व में आ गया। ओके, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें कर्व में ड्रॉ करना पड़ता है, तो फिर ये हो गया हमारा कर्व में सिंप्लीफाइड। देन हमारी अगली कमांड, तो ये हो गया कर्व में। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको कर्व में ड्रॉ करना पड़ता है। लेकिन अभी देखो इसके भी 3 पॉइंट्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपका क्या डिनोट करता है, फर्स्ट टू सेकंड पॉइंट डिनोट करता है आपका स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट। उसमें भी आपको दो मिल जाएंगे कि आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ओके, देन आपका थर्ड पॉइंट डिनोट करता है कि आपको एंगल कितने चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट डिनोट करेगा एंगल, एंड देन फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट डिनोट करेगा सर्कल की रेडियस। जो आपको इलॉन्गेटेड सर्कल में जो छोटा सा हाफ सर्कल दिख रहा है उसकी रेडियस डिनोट करेगी। ओके, ओके, तो अगर आप इसका ओरिजिन से, हाँ, अगर आप इसका ओरिजिन के रेफरेंस से ड्रॉ नहीं करोगे तो आपको क्या है, स्केच फुल्ली डिफाइंड नहीं होगी। ओरिजिन से अगर आप नहीं करोगे तो फुल्ली डिफाइंड नहीं होगी। जिस तरह अभी देखो मैंने ओरिजिन से किया है, बट मैंने सही सही डिस्टेंस नहीं लाया, इसके लिए मेरी फुल्ली डिफाइंड नहीं हुई है। मैं इसको कंस्ट्रेंट करके एक्चुअल डायमेंशन देकर उसे फुल्ली डिफाइन कर सकता हूँ। ओके, नाउ हमारी अगली कमांड है, आपके पास और एक कमांड है, मतलब कि जो हम देखने वाले अगली, सॉरी, की कमांड, मतलब की होल। ये देखो ये हमारे पास है की होल, दिस इज द की होल कमांड। ओके, तो इंजीनियरिंग के अलग अलग फील्ड में अलग अलग ड्राइंग्स आते हैं, अलग अलग डिजाइन आते हैं। ओके, अलग अलग डिजाइन आते हैं, तो आपको क्या करना है, अलग अलग डिजाइन के लिए आप अलग अलग कमांड का यूज करते हो। तो फिर और एक डिजाइन और एक शेप है की होल। तो आपको सिंपलीफाई इस तरह के डिजाइन भी आपको क्रिएट करने होते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको कमांड दे दी है, आपको सिर्फ यूज करना है अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग क्रिएटिविटी। तो आप क्या करोगे, आपको अगर इसका यूज करना है की होल का, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करोगे। फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो फिर मैं ओरिजिन, हर एक ड्राइंग ओरिजिन से ले रहा हूँ, मैं ओरिजिन से मैंने फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया। देन मैं फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद आपको वो बोल रहा है डिफाइन द सेंटर ऑफ स्मॉल रेडियस। ओके, जो फर्स्ट टाइम था वो जो हमारा बिगर होल है उसका सेंटर आएगा, देन सेकंड पॉइंट आएगा हमारा स्मॉलर होल का सर्कल। ओके, ये देखो ये अभी आप ये तो अभी उल्टा आ गया। ओके, ये सेम की होल उल्टा है, तो फिर इसका रीजन क्या है कि उल्टा है। तो अगर हमें ये सीधा करना है तो हम किस तरह कर सकते हैं। ओके, अगर हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है या हमें सीधा करना है तो किस तरह कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, सिंपली एक ऊपर का पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। ओके, ओके, आपको ओरिजिन के हिसाब से ड्रॉ करना है। अगर आपको उल्टा ड्रॉ करना है तो आप अंडर अंडर से स्टार्ट करोगे, मतलब कि एकदम डिस्टेंस जो आप नीचे से लोगे। ओके, नीचे से लोगे तो उल्टा ड्रॉ होगा। अगर आपको सेम की होल सीधा ड्रॉ करना है तो आप ऊपर से लोगे डिस्टेंस, फर्स्ट पॉइंट ऊपर की साइड। मतलब कि अगर हम एक्स वाई लाइन के ऊपर लेके नीचे लेंगे तो, अगर नीचे लेंगे तो नीचे आएगा, अगर ऊपर लेंगे तो ऊपर से आएगा, फर्स्ट पॉइंट ऊपर। ओके, तो ये हमारा हो गया केवल। आप इसको डायमेंशन देके छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। ओके, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट लिया था, फर्स्ट पॉइंट था हमारा बिग सर्कल का रेडियस है, एंड देन सेकंड पॉइंट है हमारा स्मॉल सर्कल का रेडियस, ये नीचे वाला। ओके, ये नीचे वाला,
ये हमारा हो गया डायमेंशन। ऐसे इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो आपके ड्राइंग के हिसाब से, आपको जिस तरह चाहिए, आपको एप्लीकेबल किस तरह है, आपको डिज़ाइन किस तरह की, आपके डिज़ाइन के हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हो। देन हमारी नेक्स्ट कमांड कौन सी आती है? हेक्सागन। ओके, ये हमारी आ जाती है हेक्सागन। ओके, हेक्सागन को अभी हम ये आ जाती है हमारी हेक्सागन। सेम मैंने जब हेक्सागन को सिलेक्ट किया तो यहाँ भी हमारा हेक्सागन सेंटर एच और डब्ल्यू, ये जो आपका डिस्टेंस है वो दिखा रहा है। हॉरिजॉन्टल में आपको कितना लेना है, वर्टिकल में आपको कितना लेना है, एक्सिस पर। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हेक्सागन आप जब आप हेक्सागन जब आप सिलेक्ट करोगे, ओके, तो हेक्सागन के सिंपली दो टाइप्स होते हैं। ओके, दो टाइप्स होते हैं। जिस तरह दो टाइप्स होते हैं, मतलब कि उसमें क्या होता है कि अलग अलग छोटे दो टाइप्स आ जाते हैं। जैसे पहला टाइप क्या हमारा इन सर्कल, इन सर्कल, और दूसरा टाइप हमारा आता है सरकम सर्कल। इन सर्कल का मतलब क्या होता है? इन सर्कल का मतलब आप जो हेक्सागन ड्रॉ कर रहे हो, ओके, ये देखो मैंने ये हेक्सागन ड्रॉ कर लिया। हेक्सागन ड्रॉ करने के बाद ये देखो हमारा जो सर्कल बाहर दिखा रहा है ना, ये सरकम सरकम हेक्सागन है, सरकम हेक्सागन। ओके, सरकम हेक्सागन में क्या होता है? सरकम हेक्सागन में सबसे पहले तो आप है ना ऑटोमेटिक स्लाइड को चेंज भी कर सकते हो। स्लाइड्स आपको अगर 12 चाहिए, मतलब कि 12 चाहिए, 11 चाहिए, 10 चाहिए, 7 चाहिए, ये जो साइड स्लाइड्स है, ये स्लाइड आप चेंज कर सकते हो, और जो हमारा सर्कल है वो बाहर आता है। और देन इन सरकम अगर की बात करें, मतलब कि इन सरकम की अगर बात करें, तो वो आपको स्केच टूल्स में जब आप यहाँ से हेक्सागन सेलेक्ट करोगे तो आपको स्केच टूल्स में ऑप्शन आते हैं, लेकिन ये मैं क्रैक वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो उसी के अगर प्रॉब्लम से मुझे दिखाई नहीं दे रहे होंगे पूरे कमांड। लेकिन मैं आपको फोटो, एक्चुअली वीडियो में फोटो में आपको बता दूंगा कि किस तरह दोनों कमांड है। ओके, तो यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता दिया सरकम और इनकम, सॉरी, इनर इनर ओके, उसका नाम प्रॉपर है इनर सर्कल। हो, हाँ, इन सर्कल, इन सर्कल, इन सर्कल का मीनिंग क्या होता है कि जो ये सर्कल जो बाहर आया है ना, वो अंदर की साइड आ जाएगा। और सर्कल की रेडियस के हिसाब से आपका हेक्सागन क्रिएट होगा उसमें, और जो उसमें 6 के 6 स्लाइड्स होती है ना, वो फिक्स होती है। उसमें आप मोस्टली चेंज नहीं कर सकते। अभी यहाँ देखो मैंने ये तो ड्रॉ कर लिया। ओके, ये अभी ड्रॉ कर लिया। अभी मैं आपको दूसरा दिखाऊँ, मैंने एक कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, मैं ड्रॉ कर लिया, ये आपको देखो डायमेंशन दिख रहा है, एंगल दिख रहा है। अगर आप एंगल सेट करोगे तो आपका प्रॉपर एंगल आ जाएगा कि कितना एंगल होना चाहिए। देन आप अगर डायमेंशन दोगे कि नहीं हमारा हेक्सागन प्रॉपर डायमेंशन इतना होना चाहिए। ओके, तो फिर ये हो गया हमारे हेक्सागन कमांड। तो हम अभी नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये आगे हमारे लास्ट लास्ट टू है, लास्ट टू कमांड्स बाकी है, तो हम क्या करेंगे अभी आगे बढ़ेंगे। नाउ सेंटर्ड रेक्टेंगल कमांड, ये आ गया हमारे सेंटर रेक्टेंगल कमांड। ये ओके, सेंटर रेक्टेंगल कमांड। तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है? ये भी सिंपली एक रेक्टेंगल ही है जिसका यूज आपको कोई भी डायरेक्शन, डिजाइन और पैटर्न ड्रॉ करने में यूज करते हो। सेंटर रेक्टेंगल का मतलब क्या है? आपके पास डायमेंशन नहीं है, आपको सिर्फ लेंथ और हाइट और की, या तो आपको सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है रेक्टेंगल का, तो आप किस तरह ड्रॉ कर सकते हो? अगर आपको सेंटर डिस्टेंस दिया है तो सपोज आप कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करो, और ये हो गया हमारा सेंटर डिस्टेंस। तो इसका जो डिस्टेंस है वो सेंटर से है। ओके, सेंटर से है। अगर आप इसको ओरिजिन पॉइंट से अगर बाहर ले सको तो बाहर भी ले सकते हो, तो अगर आपको कहीं भी पॉइंट लेना है तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। ओके, ये सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल है। सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल का मीनिंग क्या होता है कि जब हम सेंटर रेक्टेंगल का कमांड का यूज करेंगे तो हमारा पहला पॉइंट रहेगा सेंटर्ड में। रेक्टेंगल का जो सेंटर्ड है ना, उसमें हमारा पहला पॉइंट आएगा, और देन सेकंड पॉइंट आएगा हमारा कॉर्नर में। मैंने जिस तरह अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया, ये देखो, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, ये हो गया हमारा सेंटर। यानी ये देखो, हमने जब सेकंड पॉइंट पे कंप्लीट किया तो हमारा हो जाएगा ये कॉर्नर पॉइंट। ओके, ये हो जाएगा हमारा सेंटर्ड रेक्टेंगल कमांड। ओके, नाउ अभी लास्ट एक जो बाकी है वो हम देखेंगे। नाउ नाउ द लास्ट कमांड इज सेंटर्ड पैरेललोग्राम। ओके, सेंटर्ड पैरेललोग्राम, ये कॉम्बिनेशन पैरेललोग्राम एंड सेंटर रेक्टेंगल का। ओके, ये क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? पैरेललोग्राम और सेंटर रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन है। ओके, कॉम्बिनेशन मिलकर ये कमांड क्रिएट हुआ है जिसका यूज हम करते हैं। अगर सपोज हमारे पास दो एंगल एंगल में लाइन है, मतलब कि एंगल में किस तरह मैं बताऊँ कि हाँ, सपोज हमारे पास एक लाइन है और दूसरी उसके इंटरसेक्ट किया हुआ है। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर हमें इंटरसेक्ट किए हुए लाइंस पे अगर हमें रेक्टेंगल क्रिएट करना है तो हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं? ओके, रेक्टेंगल हमें अगर क्रिएट करना है तो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं? देखो, अगर आपको किसी दो लाइन को इंटरसेक्ट है, दो लाइन इंटरसेक्ट है और उसमें आपको पैरेललोग्राम चाहिए, तो आप
उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन किस तरह अभी देखेंगे वो। अगर रैंडमली 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे ना, अगर रैंडमली 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो उसे यूज़ करोगे तो वर्क नहीं करेगा। ओके, रैंडमली अगर 2 पॉइंट सिलेक्ट करके अगर यूज़ करोगे तो वर्क नहीं करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे लाइन को 2 लाइन इंटरसेक्ट करवाने पड़ेंगे, देन आप उसका यूज़ कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ मैंने सिलेक्ट किया लेकिन ओरिजिन पॉइंट, लाइन पॉइंट, ये देखो लाइन, अभी देखो हाँ, यहाँ पे क्रिएट किस तरह हो गया, क्योंकि आपको सेंटर और ओरिजिन पॉइंट पे तो दिख रहा होगा कि 2 लाइन इंटरसेक्ट है, इसके लिए ये ड्रॉ होगा। सबसे पहले तो अगर आपको ड्रॉ यहाँ से नहीं करना है तो आप लाइन कमांड सेलेक्ट करोगे, देन मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर ये मैंने फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर ली, इसमें मैं इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने सेकंड लाइन ड्रॉ ड्रॉ कर ली। ओके, ये मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी अगर मैं इसका यूज़ करूँ तो ये मैंने देखो लाइन का पॉइंट पॉइंट यूज़ किया, ये देखो हमारा हो गया सेंटर्ड पैरेललोग्राम। तो इसका यूज़ इसी तरह होता है, और सिंपली क्या है, यूज़ करके आप पैरेललोग्राम क्रिएट कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको 2 इंटरसेक्ट किए हुए रेक्टेंगल डायरेक्टली आप सेलेक्ट करके क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिंपली रेक्टेंगल को वहाँ ड्रॉ करने का ट्राई करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, आपका कोई प्रॉब्लम हो सकता है या तो आपका कोई फॉल्ट निकल सकता है ड्राइंग में। तो सिंपली यही आपको प्रोडक्ट एक्सचेंज करने में यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। और तो और जो आपने ड्राइंग्स क्रिएट कर रहे हो ना, तो वो सारी ड्राइंग्स आपकी फुल्ली डिफाइंड होनी चाहिए। ओके, आप जो भी प्रोडक्ट ड्रॉ कर रहे हो वो सारे के सारे फुल्ली डिफाइंड होने चाहिए। अगर फुल्ली डिफाइंड नहीं हुए, ओके नहीं हुए, तो आपके ड्राइंग्स फॉल्ट, मतलब कि आपके ड्राइंग में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, फॉल्ट आ सकता है, और कोई भी आपकी ड्राइंग गलती हो सकती है आपके ड्राइंग में। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम अगले कमांड्स के बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।